ये महिला किसी जादूगर से कम नहीं है। नाइजर की राजधानी नियामे के उत्तर पश्चिम में मौजूद टोंडीबिया गांव की रेतीली जमीन पर इन्होंने हरियाली ला दी है। इनका असली नाम अडूम रोज केनूम है, लेकिन हर कोई उन्हें तांती रोज कहकर बुलाता है। पिछले 15 सालों से वो इस जमीन पर एक अनोखे तरीके से खेती कर रही हैं। मैंने एग्रो इकोलॉजी को इसलिए चुना ताकि पर्यावरण की रक्षा कर सकूं, क्योंकि इस तरीके से हम जिन जीवों की परवाह करते हैं, जैसे जानवर, जीव जंतु और इंसान, सब एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। नाइजर में अभी भी ऐसा कम देखने को मिलता है। साहेल के रेगिस्तानी इलाके में पड़ने वाले नाइजर में लगभग 1.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती की जाती है, जो यहाँ के कुल क्षेत्रफल का मात्र 12% है। 80% आबादी भोजन के लिए बगीचों या छोटे खेतों पर निर्भर है। तांती रोज का बगीचा चक्रीय अर्थव्यवस्था का बढ़िया उदाहरण है। वो कुछ भी बेकार नहीं जाने देती। पौधों का बचा हिस्सा वो अपनी मुर्गियों को खिलाती हैं, जिससे उन्हें जैविक खाद बनाने में मदद मिलती है। उनकी जमीन पर 2 कंपोस्ट के ढेर मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि वो सालाना लगभग 300 किलो सलाद उगा लेती हैं। उनका उगाया सामान हर हफ्ते नियामे के एक छोटे से बाजार में बिकता है। लोगों को उनके फलों और मसालों की खुशबू बहुत पसंद है। उनके पुदीने और बाजार के पुदीने में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप अपना हाथ चेहरे के करीब लाते हैं तो इसकी खुशबू हैरान कर देती है। लेकिन अगस्त 2024 के आखिर तक उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया था। नाइजर नदी में आई बाढ़ का पानी उनकी जमीन और नदी किनारे उनके बगीचे में भर गया था। ये मुसीबत तब आई जब वो 2 बुर्किनाबे मजदूरों को काम पर रखने ही वाली थीं। जब वो मुझे लेने आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे बागवानी आती है। मैंने बस उनसे कहा कि एक बार कोशिश करके देखते हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो पानी बढ़ रहा था और लगभग आधा बगीचा पानी में डूब चुका था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पानी बहुत कम हो गया है और हमने काम शुरू कर दिया है। 50 साल की विधवा अडूम रोज केनूम ने हार नहीं मानी। उन्होंने चुनौतियों को मौके में बदलने और कुछ नया करने का फैसला किया। मैं पहले धान नहीं बल्कि टमाटर उगाती थी, पर दुर्भाग्य से इस साल बाढ़ और पानी ऊपर आने की वजह से मुझे चावल ही उगाना पड़ा। अब देखते हैं कि क्या होता है। चावल के पकने के दौरान वो अपनी दूसरी योजना पर काम कर रही हैं। खाना उगाने के साथ साथ उसे बनाना भी, जैसे पश्चिम अफ्रीका में बनने वाला बिसाब जूस नाम का ये गुड़हल का शरबत। अभी ये काम छोटे पैमाने पर है, पर वो अपना सपना पूरा करने वाली हैं। ये जूस बनाने की छोटी सी फैक्ट्री है। ये एक छोटी सी जगह है, ज्यादा बड़ी नहीं है। वो अपनी सारी कमाई इसी में लगा देती हैं। हाल ही में उन्होंने एक सिंचाई प्रणाली स्थापित की, ताकि ये दिखाया जा सके कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जब पहले की तरह बारिश नहीं होती है, तब भी भोजन उगाया जा सकता है। इस चुनौती का उनका समाधान पारिस्थितिक खेती है। तांती रोज दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गई हैं। आप तो लेकर आए हैं एक आधुनिक चश्मा रिमलेस 1 पावर मोबाइल प्रोटेक्शन